आज का जवाब दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के नाम। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक टूटेगा? नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आ चुकी है। लोगों ने क्या देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूट कर लीडर इस पार्टी में शामिल हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान की सियासत में क्या तब्दीलियाँ आएंगी? हमारे वो सहाफ़ी जिन्होंने ये सब कुछ रिपोर्ट किया और वो रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जिनके पास अंदर की खबर है, उनके पास चलते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। फिर दोस्त आशिक अवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। लोग बार बार पूछते हैं मुस्लिम लीग का, पीपल्स पार्टी, फिर तहरीक इंसाफ, फिर तहरीक इंसाफ से क्यों चले गए? बेटे, उन लोगों को आप आज के बाद एक ही जवाब देना शुरू करो और बल्कि मेरी वकालत शुरू करो। मेरा वकील बन के इस बयानिए को प्रमोट करो कि डॉक्टर फिरदौस की अगर ज़ात सुप्रीम हो तो वो कभी काफ से ना निकलती, वो वहीं रिज़र्व सीट पे बैठ के मज़े लेती जो आज भी हिना रबानी रिज़र्व सीट पे है, मरियम औरंगज़ेब रिज़र्व सीट पे है, बाकी बहुत सारी ख़वातीन जो सीटों पे रही वो रिज़र्व सीटों पे रही ना। तो मेरा मुश्किल सफ़र है, मुश्किल काम है, इसलिए कि मेरी काज ज़्यादा बड़ी है। वो काज मेरी ज़ात से ज़्यादा बड़ी है क्योंकि वो वोट की और हल्के की सियासत है। हल्के की सियासत हाइशात पे नहीं होती है, हल्के की सियासत हालात और सूरत हाल पे होती है। हल्के की सियासत बंद दरवाज़ों और ड्राइंग रूमों में नहीं होती है। तो इसलिए वो रास्ता जो हमेशा आवाम के मफाद और मेरे हल्के के लोगों की बेहतरी का हुआ, मैंने वो चुना और उसी रास्ते के ऊपर चलते हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जब आप अपने हल्के में जाएंगे तो सियालकोट के लोग आपसे सवाल पूछेंगे ये कौन सी पार्टी है, क्यों, नजरिया क्या है? जब पीटीआई आई थी तो तब भी लोग यही पूछते थे कि कौन है। तो उसके बाद वो पीटीआई जो है आज जिनको आप ये कह रहे हैं ना कि वो बहुत पॉपुलर है, वो पॉपुलर टेस्ट असल होता है इलेक्शन वाले दिन। इलेक्शन वाला दिन बताएगा कि कौन कितना पॉपुलर। आप बहुत ज़्यादा वफादार थी, फिर क्या हुआ? ये बात तो आप इमरान खान साहब से पूछे ना, क्योंकि मेरी 1.5 साल अगर बर्निंग गाला और ज़मान पाक में आपने शक्ल नहीं देखी, देखी है? नहीं देखी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। दरवाजे बंद किए गए? दरवाजे बंद किए? उन्होंने क्या बंद करने थे, मैंने खुद जो है डिसोसिएट किया, क्योंकि आप का जब बयानिया सियासी हरीफ था तो डॉक्टर फिरदौस फ्रंट मोर्चे पे थी। जब आपका बयानिया बदला और आपने अपना टारगेट सियासी हरीफों की बजाय आपने फ़ौज पाकिस्तान और कौमी सलामती को बना लिया, तो फिर ऐसा नहीं होता। वो शोहदा की बेतुकीरी, वो 9 मई जैसे वाक़यात, वो कौमी असासों की तबाही, वो गिराओ जलाओ, ये तो हमारा सियासी एजेंडा ही नहीं। तो अब आप अगर किसी स्टेज पे जाके मुस्लिम लीग नून के साथ आप लोगों का इत्तेहाद भी हो सकता है? ये तो वक्त बताएगा, हालात बताएंगे, पार्टी की क़यादत फैसले करेगी कि क्या देखना है। इमरान खान का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? मुझे अल्ताफ़ हुसैन का मुस्तकबिल जो है वो सामने है। और आपको लगता है कि ख्वाजा आसिफ या किसी नून लीग के इसी तरह सुबहानी साहब के मद्दे मुकाबले अगर आप इलेक्शन लड़ें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, तो आप ये सीट जीत पाएंगी? देखिए, ख्वाजा आसिफ का तो अपना हल्का है, सुबहानी साहब वाला तो आपका मेरा हल्के। ये तो चीज़ें फैसले ने पार्टी ने करने हैं। हम ललकार के आए हैं, हमको छुप के थोड़ी आए हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। तो इलेक्शन में जिसको अवाम चाहेंगे वो जीत जाएगा। तो जहांगीर तरीन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब, इनकी ये आपको लगता है इनकी लीडरशिप में ये पार्टी आगे तरक्की करेगी? इंशाल्लाह हम सब लीडर हैं और सब मिल के इस पार्टी को तक़वियत देंगे। और यही तो हमने चेंज लानी है कि टीम वर्क होता है, कोई अकेला काफ़ी नहीं होता, और कल्ला ही काफ़ी वाले जो हैं वो फिर कल्ले ही रह जाते हैं। फिर दोस्त आशिक अवान, फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान, ये तर्जुमान तो हैवी वेट्स हैं। ये कैसे एक ही नियाम में इतनी तलवारें कैसे फिट होंगी? सारी फिट हो जाएंगी। नियाम ठीक होना चाहिए, तलवारों को रखने की ताकत और सकत होनी चाहिए। जो बाकी लोग रह गए हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पार्टी नहीं छोड़ी, उनके लिए क्या पैगाम देंगी? दुआ गो के वो सब जो है राय रास्त पे आए हैं। और नवाज शरीफ साहब के लिए पैगाम कोई? वो उनकी स्पोक्स पर्सन से ले लें आप। आपका बहुत शुक्रिया। शोएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के नायब सदर भी रहे, MPA भी रहे, और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। मुबारक कहूँ या क्या कहूँ? जी बिल्कुल मुबारक है। क्या लगता है सिद्दीकी साहब, ये इमरान खान का जो वोटर है तो इमरान खान के साथ लॉयल है, इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, तो आप किसका, कोई नया वोट बैंक है आपका, किसका वोट बैंक तोड़ें?
देखिए जी, वोटर जो कि होता है हमेशा डिसाइसिव होता है, और जब इलेक्शन का बगल बचता है उस वक्त वोटर जो कि अपना फैसला करता है। 9 मई के वाक़े के बाद बहुत सारा वोटर जो कि टिल्ट हो चुका है। एक खामोश वोटर होता था, चाहे वो आप उसको सिविलियंस कह लें, ब्यूरोक्रेसी, चाहे उसको ब्यूरोक्रेट कह लें, चाहे खामोश जो वर्कर होता था जो इलेक्शन वाले दिन फैसला करता था, तो उस वोटर के अंदर बहुत सारा टिल्ट नज़र आया है। बाकी सियासी जमात के वर्कर्स तो हर जगह पर अपनी जगह के ऊपर ही खड़े हुए हैं। अगर आज आपको सियासी जमात का तहरीक इंसाफ का वर्कर नज़र आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सारे वोटर्स हैं और उसका जो कि फ़ैसला कर रहे हैं। अगर आज आप 1 साल पहले चले जाएँ तो तहरीक इंसाफ में हर बाई इलेक्शन हार रही थी। तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स जो कि मैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब था, कोई भी शख्स टिकट लेने का रवादार नहीं था। इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया, एक बयान बनाया, तो उन्होंने उसी वोटर को टिल्ट कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वोटर जो कि ना टिल्ट करने की पोजीशन के अंदर आ गया है। जब सियासी चाल बिछेगी तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो इसमें क्या है, इस पार्टी को लीड करेंगे जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, क्या पोजीशन अल्टीमेटली होंगी? और इसमें जब आप अगर कल को कुछ भी हो सकता है, सियासत में शाह महमूद कुरैशी भी आ गए, तो कैसे फिक्स करेंगे इतने बड़े बड़े लोगों को? देखें जी, आज हमने सियासी आगाज़ किया और हमारे दरवाजे सारों के लिए खुले हैं, और हम चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हों, परवेज़ खटक साहब हों या कोई और भी हों, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं और हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। हम सब मिलकर आते हैं, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की सियासी तमीर व तरक्की के अंदर हम लोग मिलकर अपना सफ़र जो कि वो जारी रखें। और जो पहले भी थे, अगर हमारा कोई इख्तलाफ था तो इमरान खान साहब के साथ पार्टी के मंशूर के ऊपर हुआ था। बड़ी देर लगी आप लोगों को समझते हुए? बिल्कुल देर नहीं लगी। वैसे भी कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, और मगर अलीम खान साहब 2020 के अंदर वो सीनियर वज़ीर थे, मैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब था। हमने तो तब भी, जब मंशूर के ऊपर अमल पैरा नहीं हो रहा था, हमने तो इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार के जुम्मन के ऊपर थे, तब हमने रिज़ाइन किया था। हमने कोई उनका इक़्तिदार उतरने के बाद नहीं ये चीज़ें। सिद्दीकी साहब, ये आप लोगों की पार्टी में जो ज़्यादा हैवी वेट्स आए हैं, बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि कुछ दिन पहले कहते थे कि अल्लाह हाफिज़ सियासत, और ये उसके बाद इन्होंने सियासत। तो आप लोगों ने क्या दिखाया इन्हें जाके, क्या तसल्ली दी, क्या उम्मीद दिलाई, जिसके बाद इन्होंने कहा कि अब नहीं, सियासत नहीं छोड़ेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे? देखिए नहीं, जो तमाम सियासी लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जिनकी आधी उम्रें सियासत के अंदर गुजर चुकी हैं। कोई 2-2, 4-4, 5-5 दफ़ा कोई MNA रहा, MP रहा, वज़ीर है, गवर्नर है, तो सारे लोग समझते हैं कि जो आज सियासी वैक्यूम पुर हुआ है उसके अंदर उसके अंदर हिस्सा डालने की ज़रूरत है। आप लोग नून लीग की बी टीम तो नहीं बनने जा रहे? क्योंकि आपके तो, मैं अभी इत्तेफाक से देखता आ रहा था, आपके बड़े अच्छे पोस्टर और फ्लैक्स लगे हुए थे और शेर के साथ लगे हुए थे, आपका नाम भी लिखा था। जी बिल्कुल ऐसे है। देखें, जिस वक्त हमने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बारी आई थी, तो हमारा तो एक इख्तलाफ था इमरान खान साहब से कि उस्मान बुज़दार साहब नाहल भी हैं, निकम्मे भी हैं, करप्ट भी हैं, और बार बार उनको कहा गया। और जब उन्होंने नहीं माना, हमने इस्तीफ़ा भी दिया, और हमने जो मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया था। शमूलियत नहीं हुई? शमूलियत नहीं की थी, उनका हमायत का ऐलान गैर मशरूत किया था। आप उन्हें देखें कि एक 20वीं टिकट थी जो मेरी टिकट थी, मैंने वो टिकट भी नहीं ली थी। लाहौर पूरे जो 20 हल्के थे उसमें से मुस्लिम लीग नून के पास एक ही टिकट थी जो एहसन शराफत की थी। उसके बाद एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर बनाया था, वो भी नहीं बने थे, क्योंकि हमारा एक ही मोटो था कि हम किसी मकसद के लिए मुस्लिम लीग नून के लिए शामिल ठुकरा दी। जी, हमने इसलिए वापस की कि हमने कोई शर्त नहीं रखी थी कि हमें ओहदे दें, हमें टिकटें दें। हम तो जो गवर्नमेंट थी उसके ख़िलाफ़ थे, और हमने बिला किसी शर्त व शराइत के मुस्लिम लीग का साथ दिया है कि वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ और इस करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही थी, और हम उनके साथ लड़ते हैं। मौजूदा हुकूमत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, लोग खुश हैं, खुशहाल हैं। देखिए जी, केयर टेकर गवर्नमेंट से तो आप वो उसके मैनिफेस्टो को और उससे नहीं कर सकते हैं। नो डाउट कि जो वफाक और इस वक्त पंजाब भी है, एक माशी मसाइल के अंदर घिरी है हुकूमत, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि लोगों को मुश्किलात का सामना है। और जब तक मैं समझता हूँ मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, नहीं होगा। अगर आप ये देखें कि KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सब में इमरान खान की हुकूमत थी। वो आइनी तरीके से प्राइम मिनिस्टर हटे, तो उन्होंने कहा अगर मैं हूँ तो फिर कोई भी नहीं है, गवर्नमेंटें तोड़ दी। तो आज जो मुल्क मसाइल का शिकार है, अब सिर्फ कहा जाए कि जी मुस्लिम लीग नून उसकी जिम्मेदार है। बुनियाद तो इमरान खान साहब ने शुरू की थी, तो आज सारे भुगत रहे हैं। अगर वो आज मुल्क में स्टेबिलिटी रहती तो आपको IMF भी कह रहे हैं कि मसाइल की जड़ जो है वो इमरान खान है। 100% है। IMF जब देखे पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा था, आपने पेट्रोल सस्ता करने के बाद आपने माहदे कर लिए थे, और अपने मंशूर में आप कहते रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा IMF के पास, नहीं जाऊँगा। साल आप गए नहीं, जब बेड़ा गर्क हो गया तो आप उनके पास चले गए।
ये इतना आसान काम नहीं है। इलेक्शन होंगे और आप अक्टूबर के बाद देखेंगे कि जो भी कोई हुकूमत आएगी वो मुल्क इस मसीह तो अलीम खान साहब मरकजी सदर होंगे इस पार्टी के? देखिए नहीं, ये अभी आज ऐलान हुआ है, अभी सियासी कायदीन बैठेंगे और मिलकर फिर इसका फैसला। यानी इसका मतलब है कि अगले आप लोग जब गवर्नमेंट बनाएंगे तो पंजाब के वज़ीर आला अलीम खान साहब होंगे? ये कबल इस वक्त ही थे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो लोग आ रहे हैं, क्या आवाम में उनके वोट मौजूद है? ये एक बड़ा सवाल है। एक शॉर्ट मोशन ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अब हम चलते हैं सहाफ़ियों के पास जिनके पास अंदर की खबर है, इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, उन्हीं के पास चलकर पूछते हैं। मेरे साथ लोग मौजूद हैं जिन्होंने साल साल से ये पार्टियाँ, नई पार्टियाँ बनते देखी हैं, पुरानी पार्टियाँ टूटते देखी हैं। सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, आज़म मलिक साहब मौजूद हैं, मोहसिन बिलाल साहब मौजूद हैं और जनाब राना वहीद साहब मौजूद हैं। आपने जनूबी पंजाब महाज भी देखा, उसकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे पहले भी पार्टियाँ देखी, तो क्या बुनियादी फ़र्क देखते हैं? इस पार्टी में कोई दमखम है? बहुत शुक्रिया। देखिए बड़ाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टियाँ ऐसी वजूद में आती हैं, कोई हालात बनते हैं तो पार्टियाँ वजूद में आ जाती हैं। अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है। अभी इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर आप किसी जगह से टॉम क्रूज़ को ले आएँ और किसी पाकिस्तानी ड्रामे में डाल दें तो क्या होगा? अच्छी मिसाल है, बड़ी। लोग क्या करेंगे? मतलब आपने एक बहुत बड़ा स्टार लिया और किसी ड्रामे में डाल दिया तो फिर हम क्या करें भाई? डाल दिया तो लोग क्या करें? आपने एक पार्टी बना दी है, कुछ लोग हैं जो तरीके इंसाफ के नाम के ऊपर बने थे। ये लोग काउंसलर नहीं थे बन सकते, लेकिन वो लोग आ गए हैं। मतलब अब वो एक नई उन्होंने मतलब पार्टी बना ली। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अभी सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आई है, एक छोटा सा प्रेशर ग्रुप। इसका झंडा अगर लोगों गौर करें तो वो बहुत मुशाबित रखता है तरीके इंसाफ के साथ। ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है कि हम वही हैं। ज़ाहिर ये वही हैं। जो दो चार बातें तरीन साहब ने की वो सारी देखें, वो वही थी जो कभी खान साहब भी करते थे कि लोगों को मोबिलाइज़ करना है, हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। खान साहब भी लेके गए थे पाकिस्तान को आगे, फिर वो वापस आ गए थोड़े से। तो बात ये लोग दोबारा वापस लेके जाने अब ये लोग दोबारा वापस लेके जाने लगे। अब देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि कितने इलेक्टेबल्स इनके साथ शरीक होते हैं। अभी तक तो कोई इतने इलेक्टेबल्स हैं नहीं। इनकी अवाम में जड़ें हैं इन लोगों की, जो लोग शामिल हुए हैं? देखिए, अवाम में जड़ें एक नज़रिए के साथ होती हैं। मतलब आप मुझे कल को टिकट दे दें, यहाँ पे आप गए एन 118 से, मलिक साहब आपने लड़ना है, तो मैं क्या करूँगा? मेरी शक्ल जितनी भी पॉपुलर हो तो मैं जीत तो नहीं सकूँगा ना। तो उसके लिए मुझे कोई नज़रिया तो हो रहा, मेरे पास कोई आइडियालॉजी हो। जीतने वाले बंदे नज़र आए आप? देखिए अभी की अगर बात करें तो जीतने वाले कोई 2-4 लोग ही नज़र आए इसके साथ। ये जो बातें कर रहे हैं तो इस पार्टी के लिए तो मायूसी की बातें हैं। आपके क्या ख्याल हैं? मलिक साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपके इंट्रो पर है, अगर मैं इस्लाह कर दूं। आपने लफ्ज़ बोला बागी। मलिक साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ, बागी तो नहीं है। बागी तो बागी तब होते कि जब इमरान खान लॉन्ग मार्च करने लगे थे तो ये कहते कि आप गलत कर रहे हैं। आप आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए और अपनी मर्जी का वो लाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्रेश कर दें, मैंने क्या कहना चाहिए? हाँ ठीक है मलिक साहब, अपॉर्चुनिटी उर्दू में इसे मौका परस्त कहते हैं। मौका परस्त सियासत आप इसे कह लें। कुछ दिन पहले तक फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि सियासत दस्तदार हूँ। आमिर कियानी साहब आप देखें 27 साल खान साहब के साथ खड़े, कुछ दिन पहले तक तो रो रहे थे। अली जदी साहब कह रहे थे यहाँ गोली मारो तो यकीन साफ नहीं छोड़ूंगा। इमरान इस्माइल देखें, मैं आपको बताऊँ हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। देखिए हमें भी 20 साल हो गए हैं इन्हीं लोगों के साथ काम करते। इमरान इस्माइल साहब कौंसलर मुंतखब ना हो, वो गवर्नर बने जी, वो कौंसलर के लेवल का बंदा नहीं है। वो एक पार्टी का साथ जुड़ा और एक सूबे का गवर्नर बना। देखिए अभी तक की जो बात, आप कुछ दिन तो इंतजार कर लें। आप तो कह रहे हैं कि यार हम तो गोली मार दो, आप अगले दिन आगे उनके साथ बैठे। हम ये कह सकते हैं नाराज नाला, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए वो अलीम खान साहब थे या जहांगीर तरीन थे, या तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर डॉक्टर फरदौस आशी कावान साहबा थी। जिस तरह उन्हें लगाया गया फिर हटाया। बात समझने की ये है कि जब बाज गिर जाए तो चूंटियां भी काटना शुरू। वाह वाह वाह। तो क्या IPP जो है यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये आम इंतखाबात में आपके ख्याल में इसकी कामयाबी के क्या इम्कान हैं? सर अगर तो फौरी इलेक्शन होते हैं और PTI तितर बितर हो जाती है, इमरान खान, चौधरी परवेज़ लाई या शाह महमूद कुरैशी के हाथ बागडोर नहीं देते, तो फिर इनका आप ये कह लें कि कुछ ना कुछ हो सकता है, मिल सकता है। इसमें क्या दिलचस्प है बात कि नुमान लंगड़ियाल, ओन चौधरी, ये तो हुकूमती उसमें बैठे हुए हैं बेंच पे, और इस पार्टी में भी आ गए हैं वो। सर इसमें दो राय थी। जब जहांगीर तरीन के घर पिछले दिनों एक तवील बैठक हुई तो उसमें कुछ की राय ये थी कि हम हुकूमती इत्तेहाद भी हैं तो हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा कि फैसल जवाना साहब नहीं आए, जो पहले दिन से तरीन ग्रुप के साथ थे,
लाला ताहिर रंधावा जो आपके दोस्त हैं वो भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम नून लीग की टिकट पर ही स्टे करेंगे या आगे अपनी पॉलिटिक्स को जारी रखेंगे। तो इस तरह की आवाज़ें हैं, लेकिन फैसला जहांगीर तरीन या अलीम खान साहब ने तो नहीं करना ना। जिन्होंने कहा है पार्टी आनी है, आगे जाना है, आगे इसने कई रंग बदलने हैं, कई चेहरे आने हैं, कई चेहरे आप देखें कि फवाद चौधरी के आगे नशिस्त रखी हुई थी, नाम लिखा हुआ था, वो पीछे बैठ गए जाके। और जहांगीर तरीन और अलीम खान जो बातें कर रहे थे उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी, ऐसे माथा और हाथ जो है वो टेबल पर रखा हुआ, परेशान, आंखें थोड़ी सी नम कि जैसे पता नहीं क्या हो बड़ी गया। जज्बाती कैफियत थी अंदर। बहुत जज्बाती। लेकिन एक है ना फ़ारूक भाई, सियाज चौहान, डॉक्टर फरदौसा शिकावान और फवाद चौधरी, मीडिया की रेटिंग, उन्हें पता है रेटिंग सोशल मीडिया। बात ये है कि जब आपके पास नजरिया नहीं होता ना तो आप फिर सर नीचे रख के बैठते हैं। बात ये है कि इससे डिसएग्री इसलिए करूंगा, आपको याद होगा पिछले दिनों फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी मुश्ताक अडयाला जेल गए थे और वहाँ पर फवाद चौधरी ने शुरू ही यहाँ से बात की कि हम इस मुल्क की बागडोर जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली के हाथ में नहीं दे सकते। तो अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में जब फवाद चौधरी खामोशी का रोज़ा तोड़ेंगे तो उनका इस अंदाज का थोड़ा सा बयानिया होगा कि मैं तरीन की जानिब क्यों आया या इमरान की जानिब। राना साहब, आप कवर कर रहे थे पीएनएन की तरफ से, क्या देखा आज इस पार्टी को बनते हुए? आपने देखा, लोगों से मुलाकात की, इनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या फ़र्क था? देखिए फारूक साहब, इसमें सबसे पहले तो ये सारे चेहरे हमने खुद बनते देखे और आज टूटते भी देखे और आज नई पार्टी के साथ जुड़ते भी देखे। तो इस सारे सफ़र के अंदर आपने देखा कि सिर्फ अब्दुल अलीम खान भी खिलाड़ी रहे हैं, जहांगीर खान तरीन भी खिलाड़ी रहे हैं इमरान खान के, लेकिन आज जो है यहाँ पे डिफरेंस ये था कि जो बाकी खिलाड़ी जो रिसेंटली छोड़ के आए थे वो थोड़े से अपसेट नज़र आए। आप फवाद चौधरी को देख लें, पूरी 1.5 घंटे की तकरीब में वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के बैठे रहे और उनसे जब हमारे दोस्तों ने बात भी करने की कोशिश की तो उनका कहना कि आपको पता ही है मैं किस तरह इधर आके बैठा हूँ। और इसी तरह अली जैदी जो थे वो भी जो है एक तरफ बैठे थे साइड पे कॉर्नर होके। आमिर कियानी जो कि इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते थे, आज वो भी एक साइड पे बड़े खामोश तबाह होके बैठे थे। और उनके जो नशीद से ऊपर नाम लिखे हुए थे, लेकिन कई लोगों ने उसकी पाबंदी नहीं की। पाबंदी ने की, अली जैदी लेट आए, उन्होंने पाबंदी नहीं की। फयाज चौधरी फवाद चौहान की नशिस्त वो बैठ के ना चौधरी इखलाक सियालकोट वाले जो साबिक सूबाई वजीर हैं वो उनको शक था जो असल खबर ये थी कि ये आना ही नहीं चाहते थे अंदर हाल में। ये दो बंदे अली जैदी और फवाद चौधरी आना ज़बरदस्ती लाए गए और उसकी बड़ी वजह ये थी कि आज उनको पता है इस बात का कि कल को अभी वो कहते हैं ना इधर के रहे ना सनम उधर के रहे, अब वो ना पीटीआई के रहे ना वो अब इधर भी उनको कोई। आपने शायराना अंदाज में खबर भी दी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कोई कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की मेजोरिटी ले जाने की पोजीशन में है। अच्छा, खबर ये है कि जो आज भी इस पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान जो बनी है, वजूद में आई है, इसमें दो जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर भी बराजमान थे, जिसमें ओन चौधरी हैं, एक वो लंगड़ियाल साहब हैं। उनसे हमने ये पूछा भी कि आपको आज चाहिए था कि पार्टी ज्वाइन करने से पहले आप उससे मुस्ताफ़ी हो जाते, लेकिन उनका ये कहना था कि हमारा तो इत्तेहाद चल रहा है, अब वो नून के साथ इत्तेहाद करेंगे। और उसमें आज अता तारड़ साहब ने भी इसकी बड़ी खुल के बात बताई हमें। उनका कहना था कि 3 लोग जो आज एमपीए साबिक यहाँ पे बैठे थे वो उनके साथ राब्ते में हैं। एक शॉर्ट मोशन ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तानी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, आइए आपको बता दें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आई है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस तरफ जाएगी। उस्मान भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, काशिफ सुलेमान साहब, ये लोग बाकायदा कवर भी करते हैं और ख़बर भी रखते हैं, इनसे पूछते हैं। भट्टी साहब, आपकी नज़र में इस नई पार्टी का क्या मुस्तकबिल है? थैंक यू फ़ारूक साहब। देखें, मेरी बात सुने, आज आपने जो इस्तेहकाम पाकिस्तान में सियासतदान आए हैं, आपने उनको मुँह देखी हैं। जिस इंसान को अपने मुस्तकबिल का नहीं पता तो पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। पहले तो ये चाहिए था, क्योंकि उनकी अपनी बॉडी में इस्तेहकाम नहीं है। जहांगीर तरीन साहब की अपने हलके में वैल्यू हो सकती है, अलीम खान की अपने हलके में वैल्यू हो सकती है। अगर वो ये कहें कि मेरी लाहौर लेवल पर, पंजाब लेवल पर वैल्यू है या उनकी एक मकबूलियत है, जो झूठ है। देखें, नवाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो हो, इमरान खान हो, ये किंग मेकर हैं, इनकी पॉलिटिकल एक फेस वैल्यू है। ये लोग कहें कि हम पार्टियां तोड़ लेंगे, ये आज का एक शो था जो एक दिन का शो था।
इसका मुस्तकबिल मुझे नज़र नहीं आ रहा। बस ये था कि इलेक्टेबल साथ मिला लिए हैं, भाई मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है, मुझे आप पंजाब में इतना हिस्सा देना। भाई बात यह है कि जो सियासी जमातें बैठी हैं, नून लीग का ये हब है पंजाब, नून लीग इनको कैसे टिकटें दे देगी? नून लीग कैसे इनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर देगी? क्या ये नून लीग की कोई बी टीम बनने जा रही है? देखिए, अभी आज जो मैं मीडिया पर बयान सुन रहा था अताउल्लाह तारड़ साहब का, अताउल्लाह तारड़ साहब से फिर इस बारे में बात हुई कि अता साहब क्या आप नून लीग जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ इल्हाक करने जा रही है? उन्होंने कहा ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, अभी ये हमारी पार्टी क़यादत तक बात जाएगी कि हमने किन सीटों पर सीट एडजस्टमेंट करनी है, मगर अब ये सारी बातें जो है वो कबल वक्त हैं, अभी हमारी इनके साथ कोई भी ऐसी जॉइंट वेंचर। जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में हैं। देखिए, जो अलीम खान है उनका बहुत ज़्यादा इस वक्त वो नवाज शरीफ साहब की गुड बुक में है, मगर गुड बुक का मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि अलीम खान साहब एलो प्लेट से रखे तो उन्हें CM-शिप मिल जाएगी। नहीं, इस वक्त जहांगीर तरीन और अलीम खान जो है वो इमरान खान के साथ जो अपनी मुखालफत है ये उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये स्कोर सेटल कर रहे हैं। ये स्कोर सेटल कर रहे हैं कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में हम पर केसेस बनाए, हमें नाअहल करवाया, ये उस चीज़ों को सेटल करने के लिए PTI का जो वोट बैंक है, क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ रुख हो सकता है उसका रुख 1% भी नहीं होना, 0.1% भी नहीं होना, क्योंकि लोगों का जो वोट इमरान खान के साथ है वो इमरान खान के साथ है, वो उसी को मिलेगा। वो उसी को जहांगीर मिलेगा। तरीन साहब नहीं तोड़ पाएंगे। बिल्कुल नहीं। जहांगीर तरीन साहब के पास ये तो है, जनूबी पंजाब में उनके पास इलेक्टेबल्स हैं, मगर अब लोगों ने इलेक्टेबल्स को भी पसंद करना छोड़ दिया है। ये 90 की दहाई या 80 की दहाई की सियासत नहीं है। लोग अपना वोट देने से पहले सोचते हैं कि हम वोट अब किसको दे रहे हैं। मीडिया ने बहुत शौर दे दिया। बहुत शुक्रिया काशिफ सुलेमान साहब। आपने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सही मानों में बनते देखा। लाहौर का वो तारीख़ी जलसा जिसके बाद PTI का अरूज आया, अब्दुल अलीम ख़ान की एफ़र्ट्स देखी और बहुत से लोगों को हैवी वेट्स को आते देखा और अब आप जाते देख रहे हैं। तारीख़ के इस सफ़र के बारे में क्या कहेंगे? वरफ भाई, काम सिंपल इतना सा है कि पाकिस्तान में जो सियासत है या दुनिया में, वो तख्त और तख्ते की होती है। आपका एक फ़ैसला आपको तख्त पे बिठा देता है और दूसरा फ़ैसला तख्ते पे ले जाता है। आप 12 अक्टूबर 1999 को देखेंगे तो उससे पहले कोई नहीं सोच सकता था कि मियां नवाज शरीफ साहब जा सकते हैं। 58 भी ख़त्म हो चुकी थी, सदर तोड़ नहीं सकते थे, 2/3 अक्सरियत के साथ थे, लेकिन 12 अक्टूबर का फ़ैसला हो जाता है, ज़ियाउद्दीन भट्ट को ले आते हैं और जो चेंज, ये एक तारीख हो गई। ये 9/11 जो है ना अमेरिका हुआ, ये पाकिस्तान में जो 9 मई का वाक़या था, ये गेम चेंजर था। इसका एहसास ये जो है या इदराक जो है वो तहरीक इंसाफ उस तरह नहीं कर पा रही थी, और उसके बाद जो इनको आया झटका लगा, तो झटका इसलिए लगा कि जो इलेक्टेबल्स थे और या प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग थे वो पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार थे। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेके पार्टी के साथ चलने को तैयार नहीं थे। लेकिन वो पहले खामोश क्यों थे? 9 मई के बाद वो खुल के सामने आया। 9 मई को वाक़या हो गया, उससे पहले तो चल रहे थे। कोई ऐसा क्लैश तो नहीं था एस्टेब्लिशमेंट के साथ। आप एक कुशन तो रखते हैं ना कि एक चल रहा है, एक मैं बात कहता हूँ आपको घर में पसंद नहीं आई, थोड़ी किसी ने कर ली। तो आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठी 9 मई को लेके? बिल्कुल नहीं बैठी। उसकी वजह से जो उनको बाउंस बैक हुआ, इनका ख्याल था कि शायद ऐसा रद्द अमल ना हो, लेकिन जिस तरह की अभी ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसका जो एलामिया आया आपने देखा हो, तो कैटेगोरिकली बता दिया गया कि अब आगे क्या होने जा रहा है। अगर ये इस चीज़ को समझें तो इनको तो चाहिए था कि पहले दिन ही जब वाक़या हुआ था तो खान साहब को भी चाहिए था आके इसकी पूरी तरह मजम्मत भी करते, इससे लाताल्लुकी का ऐलान करते और कहते जो ज़िम्मेदार हैं आपने जो सज़ा देनी है दें, हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है। ये एक धड़े में इकट्ठे तो ज़रूर हो गए हैं, एक जमात के अंदर तो ज़रूर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो खान साहब को बाप से ऊपर का दर्जा देते थे, जो जान और माल कुर्बान करने के दावे करते थे, जो रेड लाइन की बात करते थे। तो जिस तरह रेड लाइन है, एक दफ़ा खुर्शीद कसूरी ने कहा और मैंने कहीं तजिया भी लिखा, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की भी रेड लाइन है, हम अमेरिका से। तो मैंने जब उनका इंटरव्यू किया और वो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, मैंने कहा जी हमारी क्या रेड लाइन है और क्या करा? वो कहते हैं जिस तरह हमारा एटमी प्रोग्राम है, वो चाहे हमें अमेरिका भी कह देगा तो हमने रोल बैक तो नहीं करना, मसला कश्मीर है, हमारी रेड लाइन है। तो आप कहते हैं कि ये जो रेड लाइन कहते थे, इन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। इस वक्त क्या सिचुएशन है तहरीक इंसाफ के अंदर की? अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिनको ये गलत फहमी है कि जो खान साहब का वोटर सपोर्टर हट जाएगा, तो जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनका कहना है कि ये मैंने कहीं लिखा तो मुझे किसी ने फ़ोन करके लोगों ने कहा PTI के कि आप हमारा ये कहें कि जो वर्कर हैं, जो सपोर्टर हैं, जो कारकुनान हैं, वो इन लोगों के जाने से रंजीदा नहीं बल्कि खुश हैं कि पता लगा कि पैराशूटर निकल गए और जो गन था हमारी पार्टी में से वो बाहर चला गया। बड़े बड़े कदावर लोग गए, पार्टी के सदूर गए। कहते जब कोई नहीं था और खान साहब एक सीट की जमात भी थे, तब भी वोटर खान का था। PTI का वोटर आएगा इनकी तरफ?
मैं कह रहा हूँ देखें ये एक बंदे को 50,000 पड़ता था मिसाल के तौर पे वोट, आज उसको 5,000 ही पड़ता है। वो 5,000 नून लीग का वोटर तो जाके इसको वोट नहीं ना देगा, पीपल्स पार्टी का तो नहीं देगा, कोई मौलाना फजल रहमान का। तो इसका मतलब है चाहे वो 1000 टूटे या 5,000 टूटे, वो तरीके इंसाफ के अंदर से ही जो लोग होंगे जो इनके साथ चले जाएंगे, कुछ लोग वो वोट दे देंगे। लेकिन इस पोजीशन के अंदर नहीं है। जो आज भी वोट है वो इमरान खान के नाम पे घूमता है। जिस तरह आप शहबाज शरीफ को बिठा दें, गुड एडमिनिस्ट्रेटर कह दें, लेकिन वोट बैंक आज भी नवाज शरीफ के नाम पे घूमता है। इसी तरह चेयरमैन पीटीआई के इर्द गिर्द घूम रहा है। हाँ जी। शर्त ये है कि क्या वो इलेक्शन तक पहुंच पाएंगे, जिसकी उम्मीद नज़र नहीं आती। आपको खबर दे दूं, अभी मुझे ये नज़र आता है कि आइंदा कुछ दिनों में खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट मोशन ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं। सीनियर सहाफ़ी और मारूफ तजियाकार सोहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान में जो सियासत होने जा रही है इसके बारे में इन्हीं राय लेते हैं। बड़ाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये आपने तो माजी में भी पार्टियां टूटते और फिर उनमें से नई पार्टियां जन्म लेते देखी हैं। अब नई पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सामने आई है, तो क्या लगता है आपको, क्या इसका मुस्तकबिल हो सकता है? ज़ाहिर है ये पार्टी जो है वो इसकी तहरीक इंसाफ में से जो निकले हुए अरकान हैं उन्होंने मिलकर बनाई है। कुछ पहले निकले, कुछ अब निकले हैं, और इनकी जो सर्वाइवल है वो इस बात पे है कि इनको या नून लीग का वोट बैंक मिले या पीटीआई का वोट बैंक मिले। अगर ये अगला इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो जाहिर है इन्हें या तो नून लीग से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या पीटीआई के सिंपैथेटिक वोट को कैच करना पड़ेगा, क्योंकि इनका अपना वोट बैंक तो नहीं होगा। अभी बड़ा वक्त लगेगा कि ये अपना नैरेटिव बनाएं। अभी इनके पास नैरेटिव भी नहीं है तो वोट बैंक भी नहीं है। तो जब नैरेटिव बनेगा, जब पार्टी टूट जाएगी, कोई वोट बैंक टूट जाएगा, या ये इमरान पे क्या क्रिटिसिज्म करते हैं, इमरान की कौन सी गलतियों को मंजर आम पर लाते हैं जिसमें ये अपने आप को जस्टिफाई साबित करते हैं, ये देखना होगा। ये सारा फ्यूचर में जाके देखें। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब ने एनपीपी बनाई थी, ठीक है, वो भी पीपल्स पार्टी का नेमल बदल बनने के लिए और उसका वोट बैंक लेने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे, उसमें गुलाम मुस्तफ़ा खर थे, ठीक है, और भी लोग उसमें शामिल हुए थे, लेकिन नहीं हो सका ये, ठीक है। इसी तरह कौसर नियाज़ी ने भी एक पार्टी बनाने की कोशिश की थी। फिर हमने देखा कि जो पैट्रियाट थी वो इलेक्शन जीतने के बाद बनाई गई थी, तो इसलिए वो डिफरेंट थी। उसकी वो तो उसी में से तोड़ी गई जीत के बाद। काफ लीग जो थी इलेक्शन से पहले बनाई गई, नून में से निकली थी काफ लीग। लेकिन उस वक्त जो ये था कि उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो वोट बैंक था वो काफ लीग को मिल गया था, लेकिन उस वक्त भी बड़ी मुश्किल पेश आई थी वोट बैंक बनाने में। आपको याद होगा कि बड़ी मुश्किल से हुकूमत बनी थी। सर, क्या ये जो नई पार्टियां हैं कि पुरानी पार्टियों को तोड़ना, उसमें से नई पार्टी निकालना, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बड़ा दुख हुआ होगा आपको, क्या चल रहा है? मुस्तहकम मुल्क तो वही होते हैं जहाँ 2 पार्टी सिस्टम होता है। आप देखें बरतानिया के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, अमेरिका के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, जर्मनी में और दूसरी दुनिया में 2 ही बड़ी पार्टियाँ होती हैं। कोई एक आधी पार्टी स्प्लिंटर ग्रुप होता है, वो थोड़ा बहुत असरअंदाज होता है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा मौका आ गया था, लेकिन ज़ाहिर है उस मौके को पहले तहरीक इंसाफ ने जो है वो सबोताज किया और उसके उन पे ये इल्ज़ाम लगाया कि ये मिल गए हैं, ये चोर हैं। तो उसको एक रास्ता मिल गया। जो एंटी पॉलिटिक्स और एंटी डेमोक्रेटिक लोग थे वो सारे उसकी छतरी के नीचे जमा हो गए, और ज़ाहिर है जो नवाज़ शरीफ से और पीपल्स पार्टी से नफ़रत करते थे वो भी उनसे मिल गए। तो ये सब ने मिल के पीटीआई बनाई थी और इसका बयानिया बड़ा मकबूल हुआ और वो बड़ी पॉपुलर पार्टी बन गई। लेकिन उस पॉपुलर पार्टी ने ये ना सोचा कि दरअसल वो ताकत कहाँ से ले रही थी, वो इस्टेब्लिशमेंट से ही ताकत ले रही थी। उसी की वजह से वो बनी थी, उसी की वजह से उसे इक़्तिदार मिला था, और जब वो उसके ख़िलाफ़ खड़ी हुई तो फिर ज़ाहिर है एक वक्त आना था कि उसका आमना सामना होना था। वो आमना सामना हो गया 9 मई को, और उसके बाद से ज़वाल जो है वो पीटीआई के अंदर शुरू हो गया। इंतखाबी सियासत पे आपकी गहरी नज़र है। आपके ख़्याल में जहांगीर तरीन, फवाद चौधरी, अली जैदी, क्या ये वो लोग हैं जो हलकों से जीत के आएंगे और कोई हुकूमत बनाने में इनका कोई किरदार हो सकता है? देखें, सवाल ये है कि ये ज़ाहिर है अपनी अपनी जगह बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वोट बैंक इनका पर्सनल नहीं है। जैदी साहब और इमरान इस्माइल वगैरह तो हैं ही कराची के,
तो शहरी हलकों में तो बिल्कुल पर्सनल वोट बैंक नहीं होता। फवाद को हो सकता है थोड़ा बहुत धड़े का वोट मिल जाए। पीटीआई का वोट बैंक जो है वो इस तरफ ये तोड़ने में कामयाब हो सकती है, इतनी ज़ाहिर है capacity ये सारी कोशिशें तो उसी लिए हैं, लेकिन फ़िलहाल एक वोट बैंक इतनी जल्दी नहीं टूटता। कोई बहुत बड़ी और मज़ीद गलतियाँ जो करेंगे इमरान खान, 9 मई के वाक़े से असर तो पड़ा है, लेकिन वोट बैंक जो होता है वो एक लॉयल्टी की हैसियत से होता है, वो बड़ा वक्त लेता है। इस तरह का एक वाक़या काफ़ी नहीं होता, इस तरह के कई वाक़यात और कई झटके वोटर को जब लगते हैं तो फिर वो अपना जहन जो है वो तब्दील करता है। एक झटका जो है वो सह जाता है। पीटीआई इनके पास मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है। इन हालात में तो ऐसे लगता है कि अब कबूलियत से बहुत दूर निकल चुके हैं ये लोग। जी नहीं, अब तो रद्द हो चुके हैं। अब तो रद्द हो चुके हैं। और ये जो ISPR की जो रिसेंट आई है, इतनी सख्त तो कभी किसी पार्टी के पास मैंने नहीं देखी, किसी पार्टी के ख़िलाफ़। कोर कमांडर्स जो हैं, जो कि एक गैर सियासी अदारा है, जो कि हमारी मुसल्लह अफवाज है, उन्होंने इतना सख्त कंडेम किया। तो मेरा ख्याल है कि कुछ अब इमरान खान को भी लचक दिखानी चाहिए। जब अदारे जो हैं वो इस तरह इनके साथ जो है इतना सख्त रवैया कर रहे हैं तो उन्हें CBMs दिखाने चाहिए। मसलन मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान से 9 मई को वाक़े पे बारे में गलती हुई। उन्हें चाहिए था 10 मई को इन सब लोगों को पार्टी से निकाल देते और कोई हर्ज नहीं था, जो है उनको सज़ा भुगतने देते और अपनी पार्टी को बचा लेते। इस तरह हमने देखा है कि बड़े लीडर जो हैं वो अपनी पार्टी को बचा लेते हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने, जनरल मुशर्रफ का ज़माना आया तो उन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना दी। नवाज़ शरीफ ने अपनी जगह पे शहबाज शरीफ को सदर बना दिया मुशर्रफ के ज़माने में, ताकि वो काबिल कबूल हों। और इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद मखदूम अमीन फ़हीम को बना दिया ताकि वो काबिल कबूल पार्टी बचा ली। इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि भाई ऐसा क्या करें कि जिससे CBMs हों और जिससे जो पार्टी है वो भी बच जाए, वोट बैंक जो है वो भी बच जाए। और फिर कल को जैसे बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पार्टी संभाल ली, बाद में जो है नवाज़ शरीफ दोबारा आ गए, तो आप ये तो ऊंच नीच आती रहती है। आपने देखें आसिफ जरदारी साहब कई दफ़ा बैरून मुल्क चले गए हैं जब फ़ौज से लड़ाई हुई है, फिर आए हैं तो सुलह कर लिया। तो ये सियासत है, ये सियासत है। इसको इतना सख्त ईगो का प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए। इसका तरीका यही है कि अगर सैलाब आ जाए या आंधी आ जाए तो आप नीचे बैठ जाएं, उसको सामना ना करें, उसका सामना ना करें। ये आप तो बाखबर हैं, ये क्या हो रहा है? ये पार्टी के लीडरों को क्या दिखाया जाता है? ये फटाफट आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मेरा ख्याल है अभी तक तो ये जो पार्टी है इसमें बहुत से लोग मुझे लगा है रिलक्टेंट है अभी पार्टी की ये पॉलिटिक्स करने में। ज़ाहिर है इतने साल वो PTI में रहे हैं तो उन पे खुमार भी है, उनको तकलीफ़ भी है, दुख भी है पार्टी छोड़ने का। और दूसरी तरफ ये भी उनको नज़र आ रहा है कि PDM ने तो हमें टिकट नहीं देना, तो हमने अगर PTI का भी हमें वोट बैंक नहीं मिलना तो हम कहाँ जाएँ। मगर मैं चौधरी फवाद को मैं मिला भी हूँ, ज़ाहिर है वो भी बहुत दुखी हैं, बड़ी कर्ब में हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं, वो बड़े तज़ब्ज़ब में मुब्तला हैं। ये फैसला उनसे कैसे हो गया पार्टी छोड़ने का? ये तो ऐसे बस पार्टी ऐसी मजबूरियां, ऐसा आ जाता है कि जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते बाज़ चीज़ें तो फिर सरेंडर ही करना पड़ता है। दुनिया भर में इसका इलाज तो सरेंडर ही है। तो ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, क्या इन लोगों पे भी इस तरह की तकालीफ? मेरा ख्याल है यहाँ उन पे भी आई हैं लेकिन उन्होंने बर्दाश्त की हैं। शायद वो उनकी नज़रियाती बुनियाद जो थी वो ज़्यादा मजबूत थी, या वो सज़ा भुगतने के लिए जो है मेंटली ज़्यादा तैयार थे। ये तैयार नहीं थे ये लोग जो हैं ये तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं ना। ये तो देखें, ये सारी पार्टी, चौधरी फवाद का सारा बैकग्राउंड जो है मिलिट्री बैकग्राउंड है। इसके दादा जो थे, फवाद के दादा जो थे, वो परदादा वो मिलिट्री से थे, ठीक है। दादा तो जो थे चौधरी अवैस थे। तो ये जो है ये देखना चाहिए ना कि कहाँ से आए हैं। शाह महमूद कुरैशी जो हैं हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। कुरैशी साहब मुल्तान जो हैं पहले ब्रिटिश के साथ रहे हैं। आप असद जो है उसकी उमर, असद उमर, उसके वालिद जो जर्नैल थे। तो ये जो अली जैदी हैं, ये ज़ाहिर है उस ज़माने में ये उभरा जिस ज़माने में MKM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा था, ठीक है। और उस वक्त रेंजर्स जो थी उनकी हुक्मरानी थी, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है उनके परवरदा हैं, इमरान इस्माइल, अली जैदी। तो ये सारा आप बैकग्राउंड देखें तो बड़ी आसानी से समझ आ जाता है कि ये कितनी दूर उनके ख़िलाफ़ कितना जा सकते थे। तो जितना गए हैं ये भी मेरा ख्याल है इन्होंने जसारत ही की थी।
और ये जसारत इन्हें महंगी पड़ी। ये आप कहते हैं ये कंपनी नहीं चलेगी, किताब भी आ गई और आपने कबल अज़ वक्त बता भी दिया था ये कंपनी नहीं चलेगी। ये वाली कंपनी जो बात हो रही कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब कहीं राब्ते में हैं, और ये भी नून की कोई चाल हो सकती है कि ये वाला वोट बैंक ले लिया जाए किसी तरीके से, जहांगीर तरीन सामने आ जाएं, अलीम खान सामने आ जाए। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट 100% नून पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। नहीं है, वगरना ये सारे लोग नून में चले जाते। बड़ा आसान तरीका था कि इनको नून में शामिल कर एक इस्टेब्लिश पार्टी में, एस्टेब्लिशमेंट पार्टी में या पीपल्स पार्टी में शामिल कर देते। लेकिन मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो अगली पार्लियामेंट है वो चाहती है कि वो हंग पार्लियामेंट हो, जिसमें उनके भी खालिस लोग हों और नून को भी इतना बूस्ट ना मिल जाए कि वो कल को टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश करें। गुजारिश ये है कि अभी फ़िलहाल तो जो इमरान को वोटर जो है डीमोरलाइज हुआ है, खौफज़दा हुआ है, लेकिन क्या ये डीमोरलाइजेशन उसको अपनी पार्टी से हट जाने पर मजबूर करेगी, ये अभी देखने की बात है। ये लगता है कि अक्टूबर में इलेक्शन जो है शायद ना हो, क्योंकि उस वक्त तक ज़मीन तैयार नहीं होगी उन फैसलों के लिए जो कि हमारी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है ये अपनी मुद्दत से आगे चली जाएगी? मुझे लगता है कि ये हुकूमत या तो चली जाएगी या निगरान हुकूमत लंबी हो जाएगी। निगरान हुकूमत लंबी हो जाएगी, तो इसकी आइन में गुंजाइश मौजूद नहीं, आइन में नहीं गुंजाइश मौजूद, और ना अक्टूबर के इलेक्शन मेरी ज़ाती राय में पोस्टपोन होने चाहिए। मगर हमारी ज़ाती राय कहाँ मैटर करती है, ये 14 मई का हमने देख लिया अशर। नून को ये सूट करता है कि ग्राउंड बनाई जाए फिर इलेक्शन? जी, नून को सूट करता है कि अभी, और दूसरा यह है कि दूसरी जो इंडिकेशन है सियासी इलेक्शन होने की, वो नवाज शरीफ की वापसी होगी। वो नवाज अभी शरीफ से वापसी के बगैर इलेक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि अभी दूर दूर तक इलेक्शन का इम्कान नहीं है जब तक नवाज शरीफ नहीं आ जाते। नवाज शरीफ आएंगे तो यूँ समझे नून इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।